एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रीड। कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। और वो ऑप्शंस हैं डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स which can lead to excellent career as well as interesting pay scale in their field. करंट सिनेरियो टेक्नोलॉजी का सिनेरियो है। आजकल हर फील्ड में टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट मशीनिंग। आज से 20 साल पहले अगर हम देखें तो मशीन्स जो है वो मैनुअली ऑपरेट होती थी। हमें अलग अलग वर्कर्स चाहिए होते थे उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता था उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उस वर्कर को वो काम आना चाहिए। अगर स्किल्ड वर्कर नहीं है तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं आती थी। तो आज से 20 साल पहले हमें एक स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती थी अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। बट अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है। अब रोबोटिक्स आ गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स आ गई हैं जिनके थ्रू विदाउट एनी वर्कर वी कैन मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। मशीन बिना किसी ऑपरेटर के ऑपरेट हो रही हैं। मशीन में ओनली हमें प्रोग्राम फीड करना होता है। मशीन को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंगली हमें चलाना होता है। और करेंटली विदाउट एनी स्किल्ड वर्कर और विदाउट एनी वर्कर वी कैन मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वर्कर का रिक्वायरमेंट एक तरह से रोबोटिक्स के थ्रू जो है वो खत्म हो गया है। बट ऐसा नहीं है। अगर मशीन अपने आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग फीड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मशीन में तो उस प्रोग्रामिंग को फीड करने के लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स की, स्किल्ड मशीनिस्ट की, स्किल्ड प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसको डिजाइन करने के लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है, स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, मटेरियल में हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम और बेटर कैसे बना सकते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजीज कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं, और नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकते हैं। इन सारे कामों को करने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन्स की जरूरत होती है, स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। तो अगर मशीन्स ऑटोमेटिक चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि स्किल्ड वर्कर्स का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया है। अभी भी हमें नई टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंगली स्किल्ड इंजीनियर, स्किल्ड मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमें भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा। हमें भी नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी हम कंपटीशन में रह सकते हैं, तभी हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 20 साल पहले हमने जो चीज सीखी है हम उसी के बेसिस पर अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं, उसी के बेसिस पर हम नई नई अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अपडेट्स हो रहे हैं, जैसे जैसे नई चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं प्रोसेसिंग में, हमें भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा। हमें भी नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी हम बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं और एक अच्छे पे स्केल पर काम कर सकते हैं। तो आज मैं दो ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। एक लास्ट वीडियो मैंने बताया था जिसमें मैंने 3 कोर्सेज बताए थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। उनमें से 2 कोर्सेज के बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी। पहला कोर्स था डिजाइन कोर्स। डिजाइन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ नहीं दे सकती, तो आई विल ट्राई कि मैं हर एक सॉफ्टवेयर, ईच सॉफ्टवेयर पर एक डिफरेंट और एक सेपरेट वीडियो बनाकर पोस्ट करूं ताकि स्टूडेंट्स को थॉरो नॉलेज उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मिल सके। बट आज इस वीडियो में मैं बाकी की 2 कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। सो फर्स्ट कोर्स इज CNC प्रोग्रामिंग कोर्स।
सीएनसी प्रोग्रामिंग कोर्स एक कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है जिसमें कंप्यूटर के हेल्प से मशीन्स में प्रोग्रामिंग फीड की जाती है और एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम सीएनसी प्रोग्रामिंग को डिफाइन करें तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, टू कंट्रोल अ मशीन टूल, अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन गिवन टू मशीन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीएनसी प्रोग्रामिंग। सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए। अब अगर हम कंप्यूटर के थ्रू मशीन को एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें जिससे हम मशीन टूल्स को ऑपरेट कर सके, मशीन टूल को कंट्रोल कर सके, तो इसे हम सीएनसी प्रोग्रामिंग कहते हैं। और सीएनसी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर को एक डिजिटाइज डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट डिजिटाइज डेटा वी आर generally controlling, we are going to automate and we are going to monitor the movement of machine। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सीएनसी का और सीएनसी प्रोग्रामिंग का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 3D प्रिंटर्स परफेक्ट एग्जाम्पल है सीएनसी प्रोग्रामिंग का। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अभी स्विच कर रही हैं 3D प्रिंटर की तरफ। 3D प्रिंटर को आने वाले फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन की तरह लिया जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं अभी भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं 3D प्रिंटर के थ्रू, और आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने वाले हैं फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर हम बात करें सीएनसी प्रोग्रामिंग की, तो सीएनसी प्रोग्रामिंग भी एक तरह की लैंग्वेज बेस्ड कोर्स है, एक लैंग्वेज बेस्ड जॉब है जो हम एक पर्टिकुलर मशीन पर परफॉर्म करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसी तरह से सीएनसी प्रोग्रामिंग की भी एक लैंग्वेज होती है जो डिफरेंट कोड्स पर बेस्ड होती है। कौन कौन से कोड्स होते हैं ये? इसमें जी कोड्स और एम कोड्स का यूज होता है। जी कोड यूज होते हैं फॉर कंट्रोल मूवमेंट और एम कोड यूज होते हैं फॉर कंट्रोल मशीन फंक्शन। जी कोड भी बहुत सारे तरह के होते हैं और एम कोड भी बहुत सारे तरह के होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेनली सीएनसी प्रोग्रामिंग जी कोड और एम कोड्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड पर बेस्ड होती है जो आपको ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स सीएनसी प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है वो सिखाते हैं। तो आपको ये जो कोर्स है वो प्रॉपर वे में सीखना पड़ेगा अगर आप एक स्किल्ड सीएनसी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग का जो जॉब है, इट इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट जॉब इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इट इज अ ग्रोइंग फील्ड विथ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर ट्रेन्ड इन कॉम्प्लेक्स सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स सीएनसी प्रोग्रामिंग लर्न की है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज साबित हो सकते हैं। अगर हम पैकेजेस की बात करें, पे की बात करें फॉर द सीएनसी प्रोग्रामर, तो अगर हम फॉरेन कंट्रीज में अगर सीएनसी प्रोग्रामर के पैकेज की बात करें तो ये स्टार्ट होता है अराउंड $75,000 से। बेसिक्स स्किल्ड सीएनसी प्रोग्रामर की जो सैलरी होती है एनुअली दे कैन गेट अराउंड $75,000, जो बहुत ह्यूज पैकेज, बहुत अच्छा पैकेज हम कंसीडर करते हैं। इंडिया में पैकेजेस जो है वो वेरी करते हैं, बट सीएनसी प्रोग्रामर के लिए पैकेज जो है वो हमेशा हाई होता है। तो आप इंडिया में भी एक बहुत अच्छे पैकेज से सीएनसी प्रोग्रामर की तरह आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड कोर्स की बात करें तो वो है सीएनसी मशीनिंग कोर्स। बेसिकली इस कोर्स को हम कहते हैं सीएनसी मिलिंग एंड टर्निंग कोर्स, which can be considered as the best career for mechanical engineers. It has long-term employment prospects, excellent opportunity in India as well as in abroad, और जो एनुअल पैकेज होता है सीएनसी मशीनिंग या सीएनसी मशीनिस्ट के लिए वो अराउंड, अगर हम फॉरेन की बात करें तो वो $60K से स्टार्ट होता है, और इंडिया में भी काफी अच्छा पैकेज अराउंड 50 to 60K मंथली स्टूडेंट्स कैन अर्न।
अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो करेंटली नए नए प्रोडक्ट वेरिएंट्स मार्केट में आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। कॉस्ट का भी प्रेशर होता है इंडस्ट्रीज पर, कम कैपिटल में कम कॉस्ट में उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है, उनको कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है, डिमांड के अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैन्युफैक्चरर को भी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे स्किल्ड वर्कर की जो उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिजाइन कर सके अकॉर्डिंग टू डिजाइन और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कस्टमर, उस प्रोडक्ट को स्किलफुली न्यू टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर बना सके और एफिशिएंटली उस प्रोडक्ट को अपडेट भी कर सके। तो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड मशीनिस्ट का रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैन्युफैक्चरर्स के पास स्किल्ड मशीनिस्ट हैं तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में और उन प्रोडक्ट को अपडेट रखने में अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज। तो सीएनसी मशीनिस्ट या सीएनसी इंजीनियर्स जो हैं इट इज कंसीडर्ड एज हाईली स्किल्ड वर्कर विच इज हाई इन डिमांड इन करेंट सिनेरियो। और टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशंस की अगर हम बात करें सो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर बेस्ड ऑन टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशंस। तो टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेटर्स और टर्निंग एंड मिलिंग मशीनिस्ट आर करेंटली वेरी हाई इन डिमांड। तो सीएनसी टर्निंग एंड मिलिंग कोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। तो ये दो कोर्सेज हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज साबित हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये कोर्सेज जो हैं वो कहाँ से किए जाएं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं। बट आपको अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करें जो कॉस्ट फ्रेंडली भी है और बहुत सारे लोकेशंस पर अवेलेबल है, तो वो है एमएसएमई टूल रूम। यहाँ पर आपको सीएनसी मशीन से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं और वो कोर्सेज कॉस्ट फ्रेंडली भी हैं। आपकी लोकेशन से नियर बाय ही एमएसएमई टूल रूम जो है वो अवेलेबल होगा। काफी सारी जगह पर एमएसएमई टूल रूम जो है वो अवेलेबल है, तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली पता कर सकते हैं कि आप को कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो कन्वीनियंट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट फ्रेंडली तो है ही, लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी ये काफी कन्वीनियंट है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सीएनसी कोर्सेज सिखाते हैं, सीएनसी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली उस इंस्टीट्यूट का पता करना पड़ेगा। अगर मैं मुंबई या मुंबई के आसपास की लोकेशंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर सीएमपी इंफोटेक, कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मिकाडो सॉल्यूशंस, वेक्टर इंस्टीट्यूट्स, एप्टेक इंस्टीट्यूट्स, दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल। और ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग कोर्सेज इन डिफरेंट कैटेगरीज। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है दैट इज नास्कर टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो 36 वीक का सीएनसी कोर्स प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसका होता है 36 to 40 वीक्स, चाहे आप प्रोग्रामिंग का कोर्स करें चाहे आप मशीनिंग का कोर्स करें। और अगर हम आवर्स की बात करें तो अराउंड 160 आवर्स का ये टोटल कोर्स होता है। तो आप आवर्स में अगर देखते हैं तो 160 आवर्स का कोर्स होता है और अगर हम वीक्स के अकॉर्डिंगली जाते हैं तो 36 to 40 वीक्स का ये कोर्स होता है। तो जो भी कोर्स आपको कन्वीनियंट लगता है, जिस भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर कोर्स बिकॉज ये कोर्सेज बहुत हाई डिमांड में है, क्योंकि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। आपको पे स्केल जो मिलेगा वो काफी अच्छा पे स्केल मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप सीएनसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीएनसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो यू शुड गो फॉर सीएनसी प्रोग्रामिंग एज वेल एज फॉर सीएनसी मशीनिंग कोर्स। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, आपको अपना करियर चूज करने में हेल्प करेगी। ऐसे ही और
अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आगे अपलोड करती रहूंगी, बस आपका सपोर्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन पीपल के साथ, ताकि उनके लिए भी ये एक बेनिफिट साबित हो सके। उनके बेनिफिट के लिए आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन पर्सन्स के साथ शेयर कर सकते हैं। So thank you so much. See you in next video. Goodbye.